सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 28तमी 28वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था राजश्वशुराद यत। ठीक है, चलिए आगे का सूत्र है हमारा 138वां। क्षत्राद घः, क्षत्राद पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, घः प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनांतम। अनुवृत्ति तस्यापत्यम तद्धिताः न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः क्षत्र प्रातिपदिकाद् अपत्यर्थे घः प्रत्ययो भवति। क्षत्र प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ को माने क्षत्र के अपत्य को कहने के लिए घा प्रत्यय होता है। तो उदाहरण दिया, क्षत्रस्यापत्यम क्षत्रियः, माने क्षत्र, क्षत्र अर्थात क्षत्रों की संतान क्षत्रिय होती है। ठीक है, तो इसमें घ प्रत्यय, घ को आई नहीं फ ढ ख च गाम प्रत्यादि नाम से घ को इ हो जाता है। ठीक है, तो घ इ हो जाएगा और यस्य ति जैसे लोप होकर के क्षत्रिय, क्षत्रिय ऐसी से बनता है। आरंभ में क्षत्र नाम का कोई व्यक्ति हुआ होगा जो योद्धा होगा। ठीक है, तो उसी के आगे परंपरा में फिर उसकी संतान 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 क्षत्रिय, तो क्षत्रिय बन गया। अब क्षत्रिय जो जिसके अंदर क्षत्रत्व गुण है उसको भी क्षत्रिय कहते हैं। ठीक है, तो ये क्षत्र से क्षत्रिय बनता है। अथवा आज तो वर्तमान में जो भी सैनिक हैं उनको हम क्षत्रिय ही कहेंगे, चाहे वो क्षत्र की संतान हो चाहे नहीं हो। और पाणिनीय काल में क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से की गई है कि क्षत्रस्य अपत्यम गोत्रापत्यम अथवा अनंतरापत्यम क्या होता है, घ प्रत्यय होता है। इसमें क्या प्राप्त हो रहा था, आता ईय से ईय प्राप्त हो रहा था, जो अकारांत शब्द है ये। तो अतः से ईय का ये अपवाद कर दिया, क्या ईय नहीं होगा, इससे घ होगा। ठीक है, चलिए क्षत्रिय क्षत्रिय अब ये रूढ़ हो गया है। कुलात खः, कुलात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, खः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति तस्यापत्यम तद्धिता न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थः कुल शब्दांतात् केवलाच्च प्रातिपदिकात् अपत्य अर्थे खः प्रत्ययो भवति। यहाँ कह रहे हैं कुल शब्द अंत में है जिसके, कुल शब्द किसी शब्द के अंत में समास में अंत में आ जाएगा। अथवा केवलाच्च माने केवल अकेले कुल शब्द से ही क्या होता है, प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में खः प्रत्यय होता है। जैसे यहां पर आढ़्य कुल शब्द है, आढ़्य कुल धनवान कुल, तो यह कुल शब्द अंत में, तो इसलिए आढ़्य कुलस्यापत्यम आढ़्य कुलीनः, ख को आई नहीं फ ढ ख छ घाम प्रत्यादि नाम से ईन आदेश हो जाता है। ठीक है, तो इन होकर के आढ़्य कुलीन लोप आदि होकर के यदि श्रोत्रिय कुल कुलीनः, तो श्रोत्रिय कुलस्य अपत्यम श्रोत्रिय कुलीनः। और अकेले से भी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा।
अकेले से भी होता है कुलीनः, ठीक है, कुलस्य अपत्यम कुलीन, माने कुल की संतान, कुल की संतान बोला ये कुल की संतान है, तो कुल की संतान को कुलीन, कुलीन व्यक्ति उसको बोलते हैं जो कुल की संतान अर्थात जो अच्छा कार्य करता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है। तो यहां पर भी कुलीना बन गया, एक खा को इन हो गया, ठीक है। अब यहाँ गुरुजी ने कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं आपको समझा देता हूं। कुल शब्द अंत वाले तथा केवल कुल शब्द कुल प्रातिपदिक से भी अपत्य अर्थ में अप्रत्यय होता है। अगले सूत्र में अपूर्व पद अर्थात केवल कुल शब्द से विकल्प से प्रत्ययांतरों का विधान किया है। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ कुलांत तथा केवल कुल शब्द दोनों से प्रत्यय होता है। यहाँ ये नीचे सूत्र आ रहा है, अभी पढ़ेंगे ये सूत्र, इसमें कुलात की अनुवृत्ति आती है और ये कहता है कि कुल शब्द जिसके पूर्व में कोई पद ना हो, माने अकेला कुल शब्द, क्या अकेला कुल शब्द, उससे यदि अकेला कुल शब्द होगा तो उससे क्या है, विकल्प करके या ये यत और ढकई प्रत्यय होते हैं। क्या है, यत और ढकई प्रत्यय कहे हैं। तो इसका मतलब या पूर्व पद कह रहे हैं, पूर्व पद में नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो सूत्र है, ये सूत्र क्या है, ये अंत में भी करता है केवल में भी करता है। क्या है, केवल में भी करता है, क्योंकि ये जो सूत्र है ये केवल कुल शब्द से ही करेगा, अकेला कुल होगा तब। और यदि ये भी अकेले कुल से करने लगे तो फिर क्या है, फिर तो ऐसा कह देना चाहिए था, विकल्प से कहा है इससे ख भी होता है तो इसी में ख पढ़ देते, एक ही सूत्र बना देते। इससे ज्ञात होता है आगे वाले सूत्र से कि भाई इस सूत्र में अकेले कुल शब्द से विकल्प करके यत और ढकई विकल्प से होते हैं पक्ष में, वो भी हो जाता है, क्या हो जाता है, खा प्रत्यय, ठीक है। यहां पर ही देखो इनको ऐसा करते हैं, ऐसा विकल्प से नहीं, या ऐसा यदि इनको अकेले ही कुल शब्द से प्रत्यय इष्ट है ऊपर वाले सूत्र से, तो क्या करते, यहां पर ऐसा पढ़ देते, अन्य तरस्याम को हटा देते, अपूर्व पदात कुलात, ऐसा पढ़ देते, अपूर्व पदात कुलात खा यड ढकया ढकया, ऐसा कर देते। तो क्या है, तीनों प्रत्यय करने इसमें तीनों हो जाते। इसका मतलब है ऊपर वाला सूत्र कुछ विशेष बताता है, ये विशेष बताता है कि ऊपर ये अपूर्व पद कहने से मतलब पूर्व वाला सूत्र है वो कुल अंत में होगा तब भी कर देगा और अकेले को भी कर देगा, परंतु ये केवल कुल शब्द अकेले को ही करेगा, ये ज्ञापित होता है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया अपूर्व पदादन्यतरस्याम ढकयम, अपूर्व पदात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, यढकयौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम। समासः अविद्यमानं पूर्वपदं यस्य तदापूर्वपदं तस्मात् अपूर्वपदात्, माने अविद्यमानं पूर्वपदम माने पूर्व पद विद्यमान नहीं है जिसके, ऐसा कुल शब्द क्या है, अपूर्व पदम, तस्मात् अपूर्व पदात् बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। यच्च ढकैच यढकयौ इतरेतर योग द्वंद्वः, ये यत है वास्तव में, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है कुलात् तस्यापत्यम तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अपूर्व पदात् कुल शब्दात् अपत्ये अर्थे विकल्पेन यत ढकया इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः पक्षे कोपि भवति। कहते हैं कुल शब्द अपूर्व, पूर्व में कोई शब्द विद्यमान नहीं होते, अकेला कुल शब्द हो,
ऐसे एक अपत्य अर्थ में विकल्प से यत और ढक ही होते हैं, और पक्ष में खा खोपी भवती ख भी हो जाएगा कुलात ख से, क्योंकि वो पूर्व पद में रहते हुए भी करता है और अपूर्व पद भी करता है, अकेले से भी करता है। उदाहरण यहाँ पर गुरुजी ने इसके बना के दे दिए। उदाहरण है इसके कुल्यः कौलेयकः कुलीनः। ये हो गया यत का कुल यत, जैसे पीछे से आकार का लोप हुआ कुल्य बन गया। कौलेयकः, इसमें क्या हो रहा है, ढकई प्रत्यय हो रहा है। ये ढकई की यहाँ की संज्ञा होती है, ढाका ऐसा बच जाता है। तो ढाका में से जो ढा है उसको तो आई ने आई ने नी फा ढा खच्चा गाम, इससे क्या हो जाएगा, ढा को हो जाएगा ए। ठीक है जी। और ये आ, ढा का जो आ है वो आ बच गया, का ऐसा ही रहेगा, का को कुछ नहीं होगा। तो ये ए या का ऐसा बन जाता है, ढा को ए या का ऐसा बन गया। और ये ईत है तो तद्दिते शुचामादे से वृद्धि हो जाएगी, तो कु को कऊ हो गया कऊ ल, और एक, और यहाँ यस्यति से सुलोप होकर के ल के आकार का, तो कौले यकः ऐसे बन जाएगा। कुलीना, इसमें आपका ऊपर वाले सूत्र से जो पक्ष में हो जाएगा ख, तो कुलीना बन जाएगा। ठीक है, कुलीना हमने ऊपर भी बनाया था। चलिए महाकुलादयं, महाकुलात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, ऐ खयं प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, ऐचा खैचा ऐ खयं इतरेतर योग द्वंद्व अनुवृत्ति अन्यतरस्याम तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इतने पदों की इसमें अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, चलिएगा थोड़ा जूम कर दिया। अर्थ महाकुल प्रातिपदिकादपत्य अर्थे विकल्पेन ऐ खञ् इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। माने महाकुल प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में विकल्प से ऐ और खई प्रत्यय होते हैं। इसका मतलब विकल्प से या तो क्या है, यहाँ पर महाकुल शब्द है तो पूर्व पद है, तो विकल्प से ये ऐ और खई हो रहे हैं, पक्ष में खा भी हो जाएगा, कुलात खा से जो खा है वो भी हो जाएगा। तो महाकुलस्यापत्यम महाकुलः वृद्धि हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है खा का, अब वो आई है, आई हो गया तो महाकुला। और जब खई होगा तो महाकुलीना, यहाँ पर भी खई इत तो वृद्धि हो जाएगी, तो महाकुलीना। पक्षे खा खा हो जाएगा कुलात खा से, तो महाकुलीना, माने श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न संतान। चलिएगा यहाँ ये लिखा हुआ है खई तथा ख में वृद्धि एवं स्वर का ही भेद है। यानी इसमें ये होगा तो वृद्धि हो जाएगी, और ये होगा तो वृद्धि नहीं होगी। इसका स्वर आदि उदात्त होगा, इसका स्वर अंत उदात्त होगा। ये नित्य नित्यम लग जाएगा, तो ये गुरुजी ने लिख दिया यहाँ पर। दुष्कलाढक, दुष्कलात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, ढक प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति अन्यतरस्याम तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है, अर्थ दुष्कल प्रातिपदिकात् तस्यापत्यमिति तस्मिन् अर्थे विकल्पेन ढक प्रत्ययो भवति। दुष्कल प्रातिपदिक से अपत्य, उसका अपत्य को अर्थ को कहने के लिए विकल्प से ढक होता है। तो पक्ष में क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी कुल अंत में दुष्कुल, ठीक है दुष्कुल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ढक हो गया, तो दौष्कुलेय, और आई नहीं फटग्राम से ए आदि होकर के और वृद्धि हो जाएगी, किति से वृद्धि होगी यहाँ पर। ठीक है, हाँ गुरुजी ने लिख दिया है, पक्ष में ढक पक्ष में किति से वृद्धि होगी है, देख लीजिएगा आपको दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ। ये ठीक है, किति से वृद्धि हो जाती है, तो दौष्कुलेय। और जब नहीं होगा वो विकल्प से हो रहा है, पक्ष में दुष्कुलीना खा हो जाएगा, लाभ खा से, सरल है, कोई विशेष नहीं है।
स्वसुश्छः, स्वसु पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, छः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति तस्यापत्यम तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ स्वश्री प्रातिपदिकाद अपत्य अर्थे छः प्रत्ययो भवति। स्वश्री मान स्वश्री का अर्थ होता बहन भगिनी, तो स्वश्री प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ को कहना हो तो छः प्रत्यय होता है। तो स्वसुर अपत्यम, स्वश्रीय माने बहन का लड़का, भांजा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्वश्रीय, इसमें कुछ भी नहीं है, छ को ई हो जाएगा और स्वश्री री है तो इसको एक ची लग करके र हो जाएगा, तो स्वश्रीय बन जाएगा, ठीक। ये दिखा दिया गुरु जी ने, स्वश्री छ स्वश्री ई, यहाँ यणादेश हो जाएगा एक चीज है, स्वश्री बहन का अपत्य, भांजा बोलते हैं इसको। भ्रातुर्व्यच्च, भ्रातु पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, व्यक्त प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति छ तस्यापत्यम तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ भ्रातृशब्दादपत्य अर्थे व्यक्त प्रत्ययो भवति चकाराच्छश्च। भ्रातृ शब्द से भ्राता के अपत्य को, भाई के अपत्य को कहना और संतान को तो व्यक्त प्रत्यय होता है और चकार से छ भी हो जाता है, ठीक है। तो भ्रातुरपत्यम भ्रातृव्यः, ठीक है। व्यतय तकी संज्ञा हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना, भ्रातृव्य बन गया। भ्रातृव्य का अर्थ हो गया भाई का लड़का, भतीजा। भ्रातृयः, यहाँ भ्रातृ और यहाँ अच्छा हो गया, ई होगा और यण आदेश होकर के भ्रातृय, भ्रातृय का अर्थ भी भतीजा है, ठीक है, भाई का लड़का, यहाँ गुरुजी ने लिख दिया है। व्यन सपत्नी, व्यन प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, सपत्ने सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति भ्रातु तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ भ्रातृ शब्दात् सपत्ने वाच्ये व्यन प्रत्ययो भवति। भ्रातृ शब्द से सपत्न, सपत्न अर्थ होता है शत्रु, शत्रु, तो शत्रु वाच्य हो, माने भाई भ्रातृ शब्द से यदि शत्रु को कहना हो तो व्यन प्रत्यय होता है, व्यत नहीं होता। सपत्न शब्द शत्रु पर्याय, जो सपत्न शब्द है वो शत्रु को पर्याय, मतलब शत्रु अर्थ है इसका। भ्रातृभ्यः कंटकः, तो भ्रातृभ्यः कंटकः का अर्थ हो गया बस कंटक, माने ऐसा कह सकते हैं यहां पर कि यदि भाई की संतान शत्रु बन गई है भाई की संतान भी शत्रु बन जाती है, जमीन जायदाद के झंझटों से अथवा और भी कोई विवाद हो जाते हैं, तो शत्रु को कहना हो तो भाई की संतान शत्रु बन गई है तो उससे क्या होगा, व्यन प्रत्यय होगा। क्या है व्यन, व्यन और व्यत में स्वर का अंतर है, स्वरूप तो एक जैसा है। भ्रातृव्य कंटक, कंटक का अर्थ होता है कांटा, कांटा क्या करता है, परेशान करता रहता है, शत्रु भी परेशान करता रहता है, तंग करता रहता है, घायल करता रहता है। तो सिद्धि वैसी है, यहाँ पर क्या स्वर का अंतर आ जाएगा, लिखा गुरुजी ने, व्यन व्यत में स्वर का ही भेद है। व्यन होने से इयन इत्यादि नित्यम से आदि उदात्त स्वर रहेगा तथा व्यत में स्थित स्वरितम से अंत स्वरित रहेगा, ठीक है। ये व्यन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आदि उदात्त हो जाएगा, ये उदात्त हो जाएगा, ये स्वरित हो जाएगा, ये एक श्रुति हो जाएगी। और इसमें व्यत करते हैं, ऊपर वाले में व्यत किया है तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये अंत स्वरित हो जाएगा, ये अनुदात्त हो जाएंगे, तो स्थित स्वरितम से अंत स्वरित, ठीक है। बस इतना ही है। बाकी इसमें ये भी है भ्रातृव्य कंटकः, ये एक शत्रु के लिए रूढ़ हो गया है। यहाँ अपत्य अर्थ का संबंध नहीं बैठता, लिखा तो है अपत्य, यहाँ भ्रातृ सपत्ने वाच्य, यहाँ अपत्य है ही नहीं वास्तव में, अपत्य लाए नहीं, ठीक है, अपत्य लाए, यहाँ पर केवल अपत्य की अनुवृत्ति नहीं लाए, पर सपत्ने मन शत्रु को कहना हो तो भ्रातृ शब्द से, परंतु ये अपत्य के प्रकरण में चल रहा है तो अपत्य अर्थ भी माना जाए तो अपत्य अर्थ ऐसा ही होगा कि भाई का
कि जो संतान है वो शत्रु हो तो, ठीक है। पर यहाँ पर गुरुजी ने यही लिखा है वास्तव में कि सपत्न ने, यहाँ कोई अपत्य का संबंध नहीं लगाया, सपत्न में शत्रु कहना हो तो। दोनों प्रकार से ले सकते हैं और दोनों प्रकार से इसका प्रयोग भी है, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शत्रुवाच्य केवल। रेवत्यादिभ्यष्ठक, रेवत्यादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, ठक प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समास रेवती आदिरेशम ते रेवत्यादयः तेभ्यः रेवत्यादिभ्यः बहुव्रीहि समास। रेवती आदि शब्द हैं जो उनको रेवती रेवत्यादि गण हैं, बहुव्रीहि हो गया। अनुवृत्ति तस्यापत्यम तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ रेवत्यादिभ्यो पत्य अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। रेवती आदि शब्दों से अपत्य अर्थ को कहना होगा तो ठक प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण दिया, रेवत्यापत्यम रैवतिकः, अश्वपाल्या अश्वपाल्याः पत्यम आश्वपालिकः। ठक हो जाएगा, ठक को ठस्से का से एक हो जाएगा, बाकी वृद्धि आदि हो जाएगी सब जगह, तो रैवतिका बन गया, आश्वपालिकः बन गया। सब कुछ लिखा है, यस्यति लोप आदि हो ही जाएगा, बार बार बता दिया बहुत बार, ठीक है। वृद्धि हो जाएगी, ये ठक है कितिच से वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो गया। इसी प्रकार से और भी शब्दों से हो जाएगा जो इस गण में पड़े हुए हैं। गोत्र स्त्रियाः कुत्सनेन च, गोत्र स्त्रिया पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, पुत्सने सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, अणालुप्त प्रथमांत निर्देशः च अव्ययपदम। समासः गोत्रं च सा स्त्री गोत्र स्त्री, तस्याः गोत्र स्त्रियाः कर्मधारयः तत्पुरुषः। स्त्री, स्त्री का अर्थ है स्त्री प्रत्यांत शब्द, और वो स्त्री प्रत्यांत शब्द कैसा होना चाहिए? गोत्र के अर्थ वाला होना चाहिए, माने गोत्र विधायक होना चाहिए। स्त्री प्रत्यांत शब्द वो गोत्रवाची होना चाहिए, गोत्रापत्य को कहने वाला होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, अब इसका अनुवृत्ति देख लेते हैं। ठक तस्यापत्यम तद्यता न्याय प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, ठीक है। चलिए, अर्थ गोत्रम या स्त्री तदाभिधायिनः शब्दात् कुत्सने गम्यमाने पत्यार्थे अणः प्रत्ययो भवति चकार ठक्च। कहते हैं गुरुजी, गोत्रम या स्त्री माने गोत्रवाच, गोत्र का विधायक जो स्त्री प्रत्यांत शब्द, तदा विधायिनः शब्दात् माने उसको कहने वाला जो शब्द, स्त्री शब्द से कुत्सने गम्यमाने, कुछ समय निंदा गम्यमान हो रही हो तो, अपत्यार्थ, अपत्यार्थ में अणः प्रत्ययो भवति, अण प्रत्यय होता है चकार से ठक हो जाता है। उदाहरण दिया, गार्ग्याः अपत्यम गार्गो जालमः। गार्गिकाः वो आपका अण का हो गया, ये हो गया आपका ठक का। ग्लुचुकायन्याः अपत्यम ग्लौचुकायनः, ग्लौचुकायनिकः, ठीक है। तो ये गार्ग्या माने गार्गी शब्द है, हमने सिद्धि की है, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री गार्गी बनता है। तो गार्गी शब्द कैसा है? गोत्रापत्य वाला है, माने गोत्र को कहने वाला, और स्त्रीलिंग है, स्त्री को कह रहा है, तो उसके अपत्य को कहने के लिए अण प्रत्यय हो जाता है। तो गार्ग्या अपत्यम गार्गो जालमः, ठीक है। जाल माने दुष्ट व्यक्ति, आचारहीन व्यभिचारी व्यक्ति। तो यहां पर क्या निंदा गम्यमान हो रही है? यहां पर दो मत हैं, वो अभी मैं पढ़ के बताऊंगा आपको क्या है, ठीक है। ऐसे ही गार्गिका, हाँ ये ठक हो गया, ऐसे जैसे इकार का लोप, ईकार का लोप हो जाएगा वो, ठीक है, और एका आदि हो जाएगा। और इसमें
वृद्धि आदि पहले से है तो वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ग्लौचुकायन्या, तो यहाँ ग्लुचुकायनी, ग्लुचुकायनी शब्द है। तो ग्लुचुकायनी शब्द क्या, गोत्र प्रत्यांत है, पहले हमने सिद्धि की हुई थी। प्राचाम वृद्धा फिन बहुलम, तो ग्लौचुकायनी का अपत्य यदि कुत्स निंदा गम्यमान हो रही है तो क्या बनेगा, ग्लौचुकायन और ग्लौचुकायनिका। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, यहां पर वृद्धि हो जाएगी। क्या करेंगे, यहां अण करेंगे तो तदिते शुचामादे से वृद्धि होगी, ठक करेंगे तो कितिच से वृद्धि होगी। तो ग्लू ग्लू है यहां, तो ये तो ग्लऊ कर दिया, वृद्धि हो गई है। अब समझ लिए सिद्धियों में कुछ भी नहीं है। यहां ये जो प्रत्यय हो रहा है ये गोत्र प्रत्यांत शब्द से हो रहा है, यही कहा है। गोत्र प्रत्यांत शब्द से जो प्रत्यय होता है वो युवा संज्ञा को कहने के लिए होता है, युवापत्य को। गोत्रादीन स्त्रियां से युवापत्य को कहने के लिए हुआ। तो ये जो है ग्लौचुकायना और ग्लौचुकायन का ये युवापत्य है, ऐसी संतान है इसको युवा की संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, ऐसे ही है। अब पढ़ेंगे गुरु जी का पूरा। गोत्र में वर्तमान जो स्त्री, स्त्री माने स्त्री प्रत्यांत, तदवाची प्रातिपदिक से कुत्सन गम्यमान होने पर अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। अच्छा, गुरु जी ये कह रहे हैं गोत्र में वर्तमान जो स्त्री माने अर्थात स्त्री गोत्रापत्य को कहने वाला शब्द वो ही करें। माने जो स्त्री है वो कैसी है, गोत्र संज्ञा को प्राप्त, बात वही आ रही है। ऐसे माने स्त्री, और वो स्त्री क्या है, गोत्रापत्य है। संतान कैसी, गोत्र संज्ञक है। तो वो स्त्री ऐसी गोत्र संज्ञक वाली, उसको कहने वाला शब्द, बात वही है। बात वही है। गो ऐसा भी कहते हैं, गो स्त्री प्रत्यांत शब्द जो गोत्रापत्य को कहने वाला, अथवा गोत्र में विद्यमान गोत्र संज्ञक को प्राप्त हुई स्त्री और उसको कहने के लिए जो शब्द। ठीक है, तो क्या होता है, अण प्रत्यय होता है प्रत्यर्थ में, चकार से ठग भी हो जाता है। यहाँ गोत्र अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम वाला लिया गया है। ये गोत्र माने जो तृतीय प्रवृत्ति माने जो क्या है, अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति, पौत्र से आगे, पुत्र का पुत्र से आगे की जो संतान है उसको। तो गोत्र में वर्तमान स्त्रीवाची अण तथा ठक गोत्रादीन स्त्रियां के नियम से युवापत्य में ही होगा। ये जो अण प्रत्यय और ठक प्रत्यय किसको होंगे, युवापत्य को कहने के लिए होंगे। ठीक है, आइए आगे। तो गार्गी गोत्र प्रत्यांत शब्द है, तो उससे प्रकृत सूत्र से अणा और ठक हुए युवापत्य को कहने के लिए। गार्गी की सिद्धि हमने 4:1:16 में कर दी थी, टिड्ढाण आदि में की हुई थी। वास्तव में वो गर्गा दिव्य यही हो जाता है और घी पा जाता है और उसका लोप आदि वगैरह गार्गी हमने 2-3 बार बना दिए। ग्लुचुक शब्द से प्राचाम वृद्धा फिन बहुलम, ये सूत्र अभी आगे आएगा पर हमने पहले पढ़ा दिया था आपको। गोत्र में फिन प्रत्यय, फिर उसके बाद में इतो मनुष्य जाते से क्या हो गया है, फिन प्रत्यय से आयन इकारांत बन गया, और फिर वो इतो मनुष्य जाते से गीश हो गया है। गीश होकर के ग्लुचुकायनी ऐसा बनता है। गोत्र स्त्रीवाची है बना, पुनः प्रकृत सूत्र से अणा एवं ठक हो गए। अब देखिएगा आगे। पिता का पता न चलने पर माता से पुत्र का व्यपदेश किया जाए, अर्थात अमुक माता का पुत्र है, यही यहां कुत्सा है। जो अभी वर्तमान के वैयाकरण लोग गहन चिंतन न करने के कारण से इस प्रकार से अर्थ करते हैं कि ऐसी स्त्री की संतान
जिस संतान, जो स्त्री अपनी संतान के पिता को नहीं जानती है, अर्थात क्या व्यभिचारिणी स्त्री, तो व्यभिचारिणी स्त्री का अपत्य होना ही निंदा है, ये कहते हैं आजकल के आधुनिक वैयाकरण। ध्यान दीजिएगा। तो यही यहां पर माने माता पिता का पता नहीं है। समाज में ये देखा जाता है कि भाई पिता के नाम से सरनेम लगता है, तो ये निंदा मानी जा रही है, ये ऐसा करते। पर गुरुजी इसमें एक बहुत विशेष बात बता रहे हैं, और ये बात चिंतन करने पर ही निकलती है। आगे कह रहे हैं, ये हो गया, यही यहाँ कुछ सा यहाँ टिप्पणी दी हुई है नंबर 1 करके। मैं टिप्पणी आपको पढ़ के बताता हूं। यह बात माने जो अभी वाली है, सांप्रतिक व्याख्याओं के अनुसार है। बृहदारण्यक में मातृवंश का उल्लेख उसी प्रकार मिलता है जैसे पितृवंश का, माने माता से भी वंश चलता है, पिता से भी चलता है। अतः केवल माता से व्यपदेश होना कुत्सा का कारण नहीं होता। माने माता के नाम से व्यपदेश का अर्थ है जाने जाना, कुत्सा निंदा का कारण नहीं बनता। किसी की माता श्रेष्ठ है भाई, वर्तमान में उदाहरण हम देख सकते हैं, राजीव गांधी, संजय गांधी। तो राजीव गांधी और संजय गांधी को उसकी माता के नाम से जाना जाता। भाई राजीव गांधी इंदिरा गांधी का बेटा है, संजय गांधी इंदिरा गांधी का बेटा है। समाज में उसके पिता का तो वास्तव में लोग भी नाम नहीं जानते, तो उसका सम्मान पूर्वक लिया जाता है, वहां तो कोई निंदा नहीं है ऐसी। पर कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि ऐसा ही जो वैदिक संस्कृति है उसमें माता के नाम से भी यदि श्रेष्ठ माता है तो उसके नाम से भी गोत्र चलता है। माने श्रेष्ठ माता की संतान अपने माता के नाम से अपने आप को समाज में बताते हैं, और पिता के नाम से तो चलता ही है। परंतु आजकल के जो व्याख्याकार हैं सांप्रतिक, वो कहते हैं कि माता यदि गलत है, गलत काम करके संतान को पैदा कर दी है, पिता का पता नहीं है, तो ये निंदा है। और जो आधुनिक वैयाकरण है वो नीचे नहीं सोचते, बस जैसा जैसा सुन लिया कहीं से वैसा का वैसा ही व्याख्यान करते रहते हैं। गुरुजी ने रियल बात बताई, समझ लीजिएगा। इस बात से वैदिक सत्य सनातन संस्कृति का सिर ऊंचा होता है, और जो आधुनिक व्याकरण व्याख्या करते हैं उससे वैदिक सत्य सनातन संस्कृति का सिर नीचा होता है। उसमें एक स्त्री जाति का अपमान होता है, और जो गुरुजी व्याख्या कर रहे हैं इसमें स्त्री जाति का एक सम्मान है, प्रशंसा है। देखिएगा कैसे, अन्यथा जाबाली को पिता के अज्ञात होने पर उसके आचार उसके सत्य भाषण से प्रभावित होकर ब्राह्मण स्वीकार न करते। ये बृहदारण्यक में एक कथा आती है, कथा माने एक प्रकरण आता है। उसमें जाबाली है, जाबाली की माता है, तो जाबाली पढ़ने के लिए जाता है गुरु के पास में, आचार्य के पास में, सत्य सत्य बोलता है। वो पूछते हैं भाई तुम्हारे पिता कौन है, तो वो कहता है मुझे पता, पिता का पता नहीं है। माता को जाके पूछ के, माता कहती है तुम्हारे पिता का पता नहीं है, मैं तो घर घर काम करती हूँ तो पता नहीं मुझे, ठीक है। अतः कुत्सा का वास्तविक कारण पुत्र का अपना बुरा आचरण ही है। या कुत्सा, कुत्सने निंदायाम गम्यमान, निंदा गम्यमान ही हो रही, तो निंदा माता से गम्यमान हो ये आवश्यक नहीं है। निंदा तो एक श्रेष्ठ माता है, उसकी संतान यदि गलत काम करती है, गलत काम करती है, उसकी माता श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ होने के कारण से वो अपनी माता के नाम से अपने आप को समाज में जनाना चाहता है, परंतु है स्वयं दुष्ट, तो ये निंदा है, उस संतान की निंदा है, न कि माता की निंदा है। वास्तविक कारण पुत्र का अपना बुरा आचरण ही है। इस का प्रकार गार्गी, गार्गिक वह होगा जो गार्गी के उत्कृष्ट कुल में
उत्पन्न होकर भी दुराचारी हो, हिंदी के मुहावरे के अनुसार माता की कोख को लजाने वाला काम करे। हिंदी में बोलते हैं कि ऐसा कुपुत्र, ऐसा दुष्ट पुत्र जो अपनी माता की कोख को लजाने माने निंदा करने वाला बने। उत्तर सूत्रों में पितृ नाम से व्यपदेश होने पर भी कुत्सन अर्थ में जैसे प्रत्यय का विधान होता है, वैसे ही यहां भी मातृ नाम से व्यपदेश में भी जानना चाहिए। अब आगे और भी आगे आ गया। पितृ नाम से व्यपदेश करते हैं, माने कोई संतान है वो पिता के नाम से जाने जा रही है, पर वहां पर कुत्सा गम्यमान ऐसा कहेंगे कि पितृ नाम से कर रही है और कुत्सा गम्यमान हो रही है, तो वहां पर तो पुत्र की कुत्सा दिखाते हैं, और यहाँ पर कुत्सा कुत्सन कहा है तो यहाँ माता की कुत्सा दिखाने लगे। ये तो अन्याय हो गया। अर्थात वहां पिता के नाम से कुत्सा गम्यमान होने पर अलग प्रत्यय कहा है, और वहां संतान की कुत्सा दिखाते हैं, संतान का गलत होना दिखाते हैं, दुष्टत्व दिखाते हैं, तो फिर यहां पर भी दिखाना चाहिए। माता का दुष्टत्व नहीं दिखाना चाहिए, उसकी संतान का दुष्टत्व दिखाना चाहिए। ठीक है, तो है करते कुत्सन अर्थ में जैसे प्रत्यय का विधान होता है, वैसे ही यहां भी मातृ नाम से व्यपदेश में भी जानना चाहिए। व्यपदेश का अर्थ है व्यवहार। ठीक है, दोनों स्थानों में समान कारण ही मानना चाहिए, अलग अलग कारण नहीं देना चाहिए। ये सांप्रतिक आधुनिक व्याकरणों के लिए चिंतनीय है, रटी रटाई बातें ना कहें। एक नया चिंतन अर्थात प्राचीन काल में तो ये चिंतन चल ही रहा था, बीच में गलत परंपराएं चल जाती हैं, लोग उसी को ढर्रा बना लेते हैं, उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे वर्तमान में घूम रहे हैं कि भाई शिव जी ने डमरू बजा दिया और प्रत्याहार निकल पड़े। ये भी तो एक अंध परंपरा है, ये तो इससे भी बड़ी अंध परंपरा है। ये बुद्धि से परे की चीज है। अर्थात बुद्धि ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनको हम कहते हैं बुद्धिहीन व्यक्ति, कि भाई डमरू से प्रत्याहार निकल गए, कोई चिंतन नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई वितर्क नहीं है, कोई व्याकरण क्षेत्र के इतिहास का अध्ययन नहीं है, बस सुन लिया कहीं से, बस वही चल पड़ रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है। डमरू से 14 प्रत्याहार निकाले जा रहे हैं। तो वैसी ये गलत परंपराएं चलती हैं। इसलिए हम सभी पाठकों का कर्तव्य है कि हम सभी को चिंतन करना चाहिए, जो चल रहा है वो सही ही है, नहीं गलत भी हो सकता है, गलत कहीं से भी आ जाता है, बीच में गलत परंपराएं आरंभ हो जाती हैं। उन गलत परंपराओं को तोड़ना चाहिए। यही हमारी मनुष्य होने का मनुष्यपन है। ठीक है, अन्यथा तो पशु पक्षियों के समान है, जैसा देखते आ रहे हैं वैसा ही करते चले आ रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि वास्तव में माता गलत नहीं है, उसका जो पुत्र है श्रेष्ठ माता के कुल में भी उत्पन्न हुआ दुष्ट पुत्र है, तो उसके लिए ये प्रत्यय है। चलिएगा, ये हो गया। तो अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, आज इतना ही करेंगे। हमने आज कुछ कम सूत्र पढ़े हैं, लगभग 10 सूत्र के करीब पढ़ लिए हैं। आगे सूत्र वृद्धाठक सौवीरेषु बहुलम। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।